हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके से सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ट्रेडिंग हर कोई हर रोज़ करता है। आपको ईमानदारी से कमेंट ये करना है, किसने आज ट्रेडिंग नहीं की। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको ईमानदारी से कमेंट ये करना है, किसने आज ट्रेडिंग नहीं की। कमेंट में लिखना है मैंने ट्रेडिंग नहीं की, क्योंकि अभी मैं आपको रीज़न समझाऊंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप चाहे निफ्टी 50 की बात करें ना, तो निफ्टी 50 अपने प्रीवियस डे हाई को निकाल पाया है, ना ही अपने प्रीवियस डे लो को निकाल पाया है। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कहीं भी, साइडवेज मोमेंटम रहा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे, इसने भी अपने प्रीवियस डे हाई को नहीं निकाला और ना ही नीचे की तरफ इसने मोमेंटम दिखाया। यहाँ पे भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। बैंक निफ्टी ने तो इससे भी ज़्यादा साइडवेज चीज़ की, ना तो इसने अपने प्रीवियस डे हाई को निकाला, इवन ये अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग को भी नहीं निकाल पाया। तो सीधे सीधे काफ़ी लोग ये कमेंट करते हैं कि हम कैसे पहचाने कि साइडवेज मार्केट है, कैसे ट्रेड को अवॉइड करें। क्योंकि हमेशा मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, अगर आपको कोई स्ट्रेटजी पता चल गई या कोई सेटअप पता चल गया, तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनते हो। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर तब बनते हो जब आप जानते हो इस सेटअप को कहाँ पे अवॉइड करना है, कहाँ पे इसे अप्लाई करना है। किसी भी स्ट्रेटजी को कहाँ पे अवॉइड करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, जब आप वो चीज़ें समझने लग जाओगे क्योंकि देखो, ऊपर का रीज़न भी हमें समझ में आता है। बात सिर्फ यहाँ पे प्रीवियस डे हाई निकालने की नहीं है। मैं अभी आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, डिस्कशन किया गया था कि बैंक निफ्टी ने अभी उस रेंज को नहीं निकाला है। जब मार्केट में एक डाउनफॉल आया था, बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाई थी, अभी उस रेंज को नहीं निकाला है, वहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। ये चीजें डिस्कस की गई थी। निफ्टी 50 एक मूव दे चुका है। निफ्टी 50 का डिस्कशन हम निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे, लेकिन आज उम्मीद थी कि भाई बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मार्केट को खींचेगा या कहीं ना कहीं हमें एक मूव देने का प्लान करेगा, लेकिन वो सिनेरियो हमें बैंक निफ्टी में नहीं दिखाई दिया। एक साइडवेज मोमेंटम दिखाई दिया। इवन आज इनसाइड कैंडल जरूर दे दी है मार्केट ने। अगर मार्केट इसे कल के दिन ऊपर की तरफ निकालता है तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइड हम अपॉर्चुनिटीज देख के प्लान करेंगे, लेकिन अगर नीचे की तरफ निकालता है तो इसका मतलब मार्केट फिर से उसी रेंज में आ चुका है, तो आपको नीचे की तरफ नेगेटिव साइड प्लानिंग करनी पड़ेगी। यहां तक चीजें क्लियर होगी। मैं फिर से वापस वहीं पे आता हूं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आपको क्या कमेंट करना है कि हाँ आज हमने ट्रेडिंग नहीं की, जिन्होंने नहीं की। क्योंकि खुद देखो, लॉजिक नहीं बन रहा है, कहीं भी कोई सेटअप बन ही नहीं रहा है। अगर आप ध्यान से समझोगे समझने की कोशिश कीजिएगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है। ये वाला जोन था, ये क्या है, प्रीवियस डे हाई। साथ के साथ यहाँ पे ये क्या है, जो भी हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे देखा, एक रेजिस्टेंस जोन है, वो भी यहीं पे है। दूसरी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये है प्रीवियस डे क्लोजिंग। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये है प्रीवियस डे लो। मार्केट में जो पहली कैंडल बनी, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेके गया है प्रीवियस डे क्लोजिंग पे, और यहीं पे मार्केट ने अपना ट्रेडिंग डे लो भी बना दिया। फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया। चलो, यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, क्योंकि दो कारण हैं। पहला, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई भी है। दूसरा कारण क्या है, जो हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे जो रेजिस्टेंस देखा था, अभी मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 50 में एक फॉल आया, फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, उस रेंज में फंसा हुआ है, तो वो रेजिस्टेंस भी है। तो हमारे लिए बेहतर है मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट देता तो हम पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज बनाने के बारे में सोचते, और मार्केट कई बार इसे रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो एक यहाँ से कंफर्म हो जाता कि भाई मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन से निकलना चाह रहा है, एक पॉजिटिव साइड मार्केट अपॉर्चुनिटी दे सकता है। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ने यहां से रिवर्सल दिया। अब इस बीच मार्केट कुछ भी करता रहे, खुद सोचो आप कि इस बीच आपको फेक ब्रेकआउट मिलेंगे, फेक ब्रेकडाउन मिलेंगे, बहुत सारी ट्रेंड लाइन मिलेगी। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, एक ट्रेंड लाइन ये रही, ब्रेकआउट मिला, आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन मिलेगी, ये ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन मिलेगी, ये ब्रेकडाउन मिला, बहुत सारे। क्योंकि जब जब साइडवेज मार्केट आएगा, मैंने आपको हमेशा समझाया है कि आपको बहुत सारे फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन जो लॉजिक और सेटअप को ध्यान से समझता है, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में वहीं से करता हूँ जहाँ पे मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ या सेटअप एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ईमानदारी से कमेंट करना है कि आज हमने ट्रेडिंग नहीं की। जिस किसी ने भी ट्रेडिंग नहीं की उसे ईमानदारी से, क्योंकि वो अपने आप पे कंट्रोल करना सीख गया कि भाई उसे ये नहीं है कि भाई रोज मार्केट से पैसा निकालना है,
उसे ये है कि भाई जिस दिन मेरा सेटअप बन रहा है, जिस दिन मार्केट मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उस दिन मैं छोड़ूंगा नहीं, भले ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मार्केट मेरे फेवर में ना जाए, बिना सेटअप बिना स्ट्रेटेजी के मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या चीजें बना दी एक तो यहाँ पे हमें ट्रेडिंग डे हाई मिल चुका, दूसरा हमें यहाँ पे प्रीवियस डे हाई है, साथ के साथ वो रेजिस्टेंस जोन भी है जो हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे देखा। नीचे की तरफ हमें ट्रेडिंग डे लो मिल चुका, यहीं पे प्रीवियस डे क्लोजिंग है। अब मार्केट ने इतनी चीजें आपको दे दी, इस बीच मार्केट कुछ भी करता रहे, या तो वो इस पोर्शन को निकाले, तब पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना है, या फिर वो इस पोर्शन को नीचे की तरफ निकाले, तब हम प्रीवियस डे लो तक के मोमेंटम को देख सकते थे, तब नेगेटिव साइड मार्केट अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते थे। तो समझ में आया कि चीजों को अवॉइड कहां पे करना होता है। ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, इस बीच आपको कितनी अपॉर्चुनिटी दी होगी मार्केट ने। देखो यहां पे भी एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, मार्केट ने यहां पे भी ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन क्या आप पोजीशन ले सकते थे? खुद से सोचो, खुद से सोचना है आपको, क्योंकि नीचे आपके लिए क्या बैठा है, ट्रेडिंग डे लो बैठा हुआ है, यहीं पे आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग भी बैठा है। स्कैल्पिंग कर रहा है कोई, वो एक अलग चीज है। यहां पे देखो एक ट्रेंड लाइन ये थी, मार्केट ने फिर इसका ब्रेकआउट दिया, तो क्या अपॉर्चुनिटी बनती? खुद से सोच के चलो कि क्या यहां पे हमारा आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती? जवाब आ रहा है नहीं। इससे ऊपर आपके लिए क्या है, ट्रेडिंग डे हाई बैठा हुआ है, साथ के साथ प्रीवियस डे हाई भी है, और वो वाला रेजिस्टेंस जोन भी है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही है, अगर यहाँ ब्रेकआउट मिल रहा है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट कर रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट में आपको इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख जाती है, बार बार मार्केट आपको फेक ब्रेकआउट, क्योंकि आपका पेशेंस कंट्रोल करता है मार्केट साइडवेज मार्केट में। जब आपको पूरे दिन ये लगने लगता है कि आज ट्रेड नहीं बन रही, कि यहाँ ब्रेकडाउन मिल गया चलो अब मार्केट नीचे गिरेगा, या यहाँ ब्रेकआउट मिल गया चलो अब मार्केट ऊपर जाएगा, इस तरह की चीजें आप ढूंढने लगते हो, और उस वजह से आप ऐसी ट्रेड में बैठ जाते हो जिनके पीछे ना तो कोई लॉजिक होता, ना ही कोई सेटअप होता। तो यहां तक समझ में आए। आपको क्या काम करना है, ईमानदारी से कमेंट करके बताना है किसने आज ट्रेडिंग नहीं की, बाकी सभी वीडियो को लाइक करेंगे। आइए अब कल की सिचुएशन समझते हैं। सबसे पहले हम कुछ चीजें समझेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या चीजें नजर आ रही है? पहली चीज हमें नजर आ रही है इनसाइड कैंडल, जो कि हमने समझ ली। दूसरी चीज हमें नजर आ रही है कि मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ये भी हमने समझ लिया। तीसरी चीज हम यहाँ पे एक और डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि चीजें किस तरीके से आपके लिए काम करेगी। ये मैंने यहाँ पे अलग से ही ड्रॉ कर दिया, बड़ा कर दिया चार्ट। मैं समझाना चाहता हूँ इस वाले जोन को। ये 44,000 जो 500 वाला जोन है, अगर आप नेगेटिव साइड जाना चाहते हैं तो इसका ब्रेकडाउन होने के बाद जब मार्केट नीचे सस्टेन कर जाएगा, तभी आपको नेगेटिव पोजीशंस लेने के बारे में सोचना है। उससे पहले आपको नेगेटिव साइड कोई भी प्लानिंग नहीं करनी है। ये चीज आपको क्लियरली समझनी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा किया जिससे कि मैं आपको समझा सकूं। चीजें क्लियर हो गई। आइए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पे भी हमें काफी इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। प्रोबेबिलिटी रहती है कि जब जब मार्केट साइडवेज जाता है, ये पैटर्न हमें दिखने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। फिलहाल यहाँ पे आपको कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है? ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। ऊपर आप देखेंगे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे आप देखेंगे नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। पहली चीज जो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, अगर मार्केट इसी जोन में घूमता रहा तो ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट अभी भी साइडवेज होता जा रहा है। पहली चीज नोट कर ली। दूसरी चीज, ये जितना नैरो होता जाएगा उतने ही हमारे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, ये नोट डाउन कर लो। तीसरी चीज नोट डाउन कर लिए, पॉजिटिव साइड हम पोजीशन तभी लेंगे जब मार्केट 11th का डे हाई निकाल देगा, ये नोट डाउन कर लो। 11th का डे हाई जब निकलेगा तो पॉजिटिव साइड हम पोजीशन लेने के बारे में सोचेंगे। चौथी चीज नोट डाउन कर लो, अगर मार्केट यहाँ पे 44,500 को नीचे की तरफ निकालता है, तभी हम नेगेटिव साइड पोजीशन लेने के बारे में सोचेंगे। क्या है? 44,500 को अगर निकालता है नीचे की तरफ तो हम नेगेटिव साइड पोजीशन लेने के बारे में सोचेंगे। ये चारों चीजें आपने नोट डाउन कर ली। अब यहाँ पे कुछ चीजें और समझाता हूं मैं आपको।
दरअसल मैंने आपको ये सारी चीजें क्यों समझाई, यहाँ पे आप देखेंगे पहली चीज हम नोट डाउन करते हैं। पहली चीज मैंने आपको समझाई ये वाली, ठीक है, कि भाई हमें 11th का डे हाई जब तक नहीं निकलता तब तक आपको पॉजिटिव साइड पोजीशन लेने के बारे में नहीं सोचना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, क्योंकि मार्केट यहीं पे ट्रेंड लाइन पे खड़ा हुआ है, एक सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है, मोमेंटम दिखाता है, इस स्विंग के ऊपर निकलता है, ऊपर जस्ट आपके एकदम रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। कौन सा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, देखो यहाँ पे 12th का डे हाई भी है जो कि आपके लिए प्रीवियस डे हाई भी है, 11th का डे हाई भी है, और तीसरा रेजिस्टेंस कौन सा है जो हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया था कि मार्केट में गिरावट आई और मार्केट अभी भी एक रेंज में है। तो ये 3 रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। अगर 11th का डे हाई निकल जाता है तो आपको तीनों का ब्रेकआउट मिल जाता है। आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, उस रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट मिल रहा है जो हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे देखा था। तीसरा आपको 11th के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। तो यानी कि पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ज्यादा बेहतर ये रहेगा या तो मार्केट यहीं पे कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे, या फिर अगर सीधे ब्रेकआउट दे रहा है एक बार रिटेस्ट कर दे, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बना दे, वो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। दूसरी चीज मैंने आपको क्या समझाई, ये इस वाले जोन के बारे में समझाया 44,500। अगर किसी ने ये पैटर्न नहीं देखा, सिर्फ ट्रेंड लाइन नोट की होगी, ट्रेंड लाइन आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है। मैंने ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करने के लिए आपको एक बात समझाई हुई है कि हम सिंपल से जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स है, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, मैंने उन्हें एक बात समझा रखी है कि जब मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है तो पिछले सपोर्ट को देखो, जब तक पिछले सपोर्ट से नीचे नहीं निकलता तब तक नेगेटिव साइड पोजीशन लेने के बारे में मत सोचना। जो हमारा सपोर्ट कहां पे नजर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं 44,500 पे नजर आ रहा है। पहली चीज हमने नोट कर ली। दूसरी चीज, हमारा प्रीवियस डे लो भी यहीं पे है, ये नोट कर ली। तीसरी, हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी मिल जाएगा, ये भी नोट कर ली। चौथी, मार्केट ने जो 11th का प्रीवियस डे, ये 11th की डे क्लोजिंग है, इसकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की है, आपको 11th की डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। चारों चीजों का आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा। इसलिए मैंने पहले ही आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बता दिया कि 44,500 का ब्रेकडाउन होने देना। आपकी ट्रेंड लाइन भी सेटिस्फाई हो रही है, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन भी मिल रहा है, 11th के डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, और ट्रेंड लाइन का भी आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल रहा है। चीजें समझ में आ गई, दोनों चीजें कंफर्म हो गई। देखो, अगर समझ में नहीं हो एक बार फिर देख लेना वीडियो, क्योंकि कल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और सबसे जरूरी चीज क्या है, अगर मार्केट इसी जोन में घूमने लगा तो ट्रेड नहीं करनी है। ऐसा भी हो सकता है मार्केट आपको इसका ब्रेकडाउन दे दे ट्रेंड लाइन का, लेकिन 44,500 का ब्रेकडाउन न दे और यहीं पे घूमता रहे, तब भी ट्रेड नहीं करनी है नीचे की तरफ। इसलिए आपको बता दिया, नीचे की तरफ अगर हमें जाना है तो हमें इसका ब्रेकडाउन चाहिए, ऊपर की तरफ हमें जाना है इसका ब्रेकआउट चाहिए। इस बीच मार्केट कुछ भी करता रहे, कोई भी सेटअप बनाता रहे, कोई भी स्ट्रेटजी बनाता रहे, कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, मार्केट को उंगली नहीं करनी है। अगर उंगली करने की कोशिश करोगे तो वो आपको पलट देगा। समझ में आ गया, यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। आइए अब अगला सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, उस सिनेरियो पे क्या करेंगे। गैप अप ओपनिंग बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ के साथ ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर आपको यहाँ पे गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तो आप पूरा फोकस इसी रेजिस्टेंस जोन पे करेंगे, बल्कि मैं सजेस्ट करूंगा 11th के डे हाई पे करेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है, ब्रेकआउट दे के चलता है, तो यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस जोन है जो कि मैंने अभी वीडियो में बताए थे, आपको सभी का ब्रेकआउट मिल जाएगा। ज्यादा बेहतर यह है कि मार्केट इसी रेजिस्टेंस जोन के नीचे गैप अप ओपनिंग दे, यहीं पे कुछ टाइम स्पेंड करे, फिर ब्रेकआउट दे, तो वो और ज्यादा बेहतर है। चीजें क्लियर हो गई। दूसरी चीज, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके इस जोन में आपको रिवर्सल दिखाता है तो खुद से पूछो एक सवाल, क्या नेगेटिव साइड पोजीशन लोगे। जवाब क्या आना चाहिए आपके अंदर से, नहीं, क्योंकि नीचे एक तो ये सपोर्ट है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट है, प्रीवियस डे लो का सपोर्ट है, और 44,500 का सपोर्ट है। इतने सारे सपोर्ट बैठे हुए हैं तो नेगेटिव साइड जाने का सवाल ही नहीं उठता कि जब तक मार्केट अपने प्रीवियस डे लो और 44,500 को नहीं निकालता। समझ में आ गया।
वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है तो आपका पूरा फोकस इसी वाले जोन पे होना चाहिए 44,500। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देता है, ब्रेक डाउन देके नीचे चलता है, तो आपके लिए जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बनेगी 11th का डे लो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है, इसका ब्रेक डाउन मिलता है। फिर आप देखेंगे 10th की डे क्लोजिंग, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है, या ट्रेंड लाइन पे जो ये सपोर्ट बन रहा है ये आपके लिए सपोर्ट जोन बन सकता है। वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके इस जोन पे सपोर्ट लेने लग जाए तो फिर से वही सवाल उठते हैं कि क्या हमें पॉजिटिव साइड पोजीशन लेनी है। मन के अंदर से क्या सवाल आ रहे हैं, जवाब क्या आना चाहिए, कुछ भी आ रहे हो जवाब आना चाहिए आपके अंदर से नो। रीजन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको मैंने कई बार समझाया, अगर सपोर्ट जोन है ब्रेक डाउन मिलते ही वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो अगर मार्केट 44,500 के आसपास गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है तो इसका मतलब जो यहाँ पे हमारे जो भी रेजिस्टेंस जोन, जो भी सपोर्ट जोन थे, मार्केट उनका ब्रेक डाउन दे चुका है। ब्रेक डाउन दे चुका है, सपोर्ट था, तो अब वे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। यानी कि ऊपर एक रेजिस्टेंस हो गया प्रीवियस डे लो का, फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग का, फिर ये रेजिस्टेंस जोन है, फिर प्रीवियस डे हाई है, ये है। तो इस बीच मार्केट कुछ भी करे, कुछ भी नहीं करना है, ये मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।